हेलो दोस्तों, यूपी टेट हिंदी में अच्छे अंक लाने हैं तो आज की है मास्टर क्लास आपके लिए है 168 सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक एक सवाल परीक्षा के हिसाब से है। वीडियो को अंत तक देखिए और शुरू करते हैं। पहला पर्सन इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए समझते हैं। तो देखना यहाँ पर कौन कौन से पर्सन है। हम सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं वर्ण स्वर एवं व्यंजन भाग 1। तो कितनी स्लाइड्स है यहाँ पर? 30 स्लाइड्स है। सभी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहना और देखना कि जितने भी क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे यूपी टेट 2016-21, यहाँ पर यूपी टेट 2013 2018 इस तरीके से बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी बच्चे देख सकते हो जितने भी हम क्वेश्चन लाए ये पिछली बार जितने भी रिपीट हुए पिछले पेपर में उन्हें सभी को लाए हम यूपी टेट 2013 16 18 21 में। निम्न में से शुद्ध कौन सा है? कवित्री। इस तरीके से जितने भी शब्द हैं ऐसे यहाँ पर उज्जवल का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है तो सभी बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक चैप्टर का हम डिटेल बोला है जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। जैसे संधि विच्छेद के बारे में भी है, उसके बाद यहाँ पर संधि विच्छेद समास है, जितने भी समाज के बारे में हर एक चैप्टर को डिटेल में लाया है। समाज संरचना है और उपसर्ग एवं प्रत्यय है और तत्सम तद्भव है। और इसके बाद यहाँ पर देशज विदेशज एवं संकर शब्द है और संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से है, क्रिया काल वाच्य से है और उसके बाद लिंग वचन एवं कारक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द जो भी इंपोर्टेंट है उन्हें भी लाए हैं। और इसके बाद विलोम शब्द संग्रह जितने भी हैं सभी को लेकर आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए समझते हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना और देखते हैं। पहला पर्सन स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर कितने पर्सन है ये भी बता दें। देखो सबसे पहले इसमें पर्सन कितने 168 पर्सन है। अति महत्वपूर्ण पर्सन है PYQ जितने भी हैं उन्हें लेकर आए। 30 स्लाइड्स में संपूर्ण हिंदी व्याकरण व साहित्य का सुपर फास्ट रिवीजन है। तो सभी बच्चे इस जितने भी 168 क्वेश्चन है उन्हें आप 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं अपने घर बैठ के भी। पहले इस वाली वीडियो को देख लेना, ये वीडियो कम से कम 15 या 16 मिनट की रहेगी और उसके बाद इन वाले क्वेश्चन को एक बार घर पे और रिपीट कर लेना। और PDF जिस बच्चे को चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना किस बच्चे को चाहिए। तो आइए समझते हैं। पहला पर्सन आपके सामने है तो स्टार्टिंग करते हैं हम। यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे हम जितना भी है। तो यहाँ पर देखते हैं। पहला है गह का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी कंठ। इसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग करते देखो दूसरा यहाँ पर पर्सन है। दूसरा क्या है? हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से है? तो ऑप्शन नंबर ए बड़ा से है, फिर से षटकोण वाला से और है ये वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। इससे आगे स्टार्टिंग करते हैं तीसरा पर्सन। तीसरा पर्सन क्या? अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। इससे आगे चलते हैं हम चौथे पर्सन पर। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा वर्ग है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ट वर्ग वाला। कौन सा? ट वर्ग वाला। इससे आगे चलते हैं हम। छह क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बना है आधा क और प्लस षटकोण वाला से। तो इससे बना है तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो सभी बच्चों को पता ऑप्शन नंबर सी 52 होती है। तो कितनी होती है? 52। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना। अब इससे आगे सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर अर्धस्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्धस्वर कौन सा है? एक तो यह और एक वह। ये क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा व्यंजन संवर्त स्वर है? तो कौन सा है? बड़ी ई। कौन सी है? बड़ी ई। इससे आगे दंतीय ध्वनि कौन सी है जो दांत से ध्वनि निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी ट। तो क्या तय? सॉरी यहाँ पर तय है ये। इससे आगे 10वां प्रश्न है वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? दंत ओष्ठ्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दंत ओष्ठ्य से। इससे आगे 11वें प्रश्न है अल्प प्राण। तो यहाँ पर क्या अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? एक तो च ज और इय। तो ये वाले हैं च ज और इय। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मैं। कौन सा है? मैं क्या घोष वर्ण है? इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा टॉपिक है? विराम चिन्ह एवं वर्तनी सूत्र। तो यहाँ से जोन से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें लेकर आए हम। तो सभी बच्चे वीडियो को देखते चलना। सबसे पहले विराम चिन्ह या शुद्ध वर्तनी कौन से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौन से की? ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पर 15 और 21 में पूछा था। इसके बाद यहाँ पर निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा? कवित्री। ये 13 16 18 21 में पूछा गया था। ये बार बार रिपीट होता है। इससे आगे विदुषी का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए विदुषी। उज्जवल का शुद्ध वर्तनी रूप क्या? ऑप्शन नंबर बी उज्जवल। तो यहाँ पर क्या उज्जवल ऐसा लिखा जाता है। इससे आगे चलते हैं हम 17वें नंबर क्वेश्चन पर संचित रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हो? ऑप्शन नंबर ए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो कौन सा लगता है? ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह लगता है। कौन सा लगता है? योजक चिन्ह। अब इससे आगे हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? यहाँ पर संधि विच्छेद स्वर संधि। तो आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर तो कौन सा पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन कैसे होता है? पो प्लस अन। ये भी बार बार पूछा जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर कविंद्र में कौन सी स्वर संधि है? तो कौन सी कविंद्र में? बड़ी ई की मात्रा ये वाली। तो दीर्घ संधि है। तो कौन सी है? दीर्घ संधि। इसके बाद यहाँ पर सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या? सूर्य प्लस उदय। अल्यल शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी है? यन संधि। ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या? महा प्लस उत्सव। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि है। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस रथ। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या? उत प्लस चारण। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर है? दिक प्लस गज। तपोवन में कौन सी है? तपोवन। जब भी ये वाली मात्रा आती है तो कौन सी है यहाँ पर? विसर्ग संधि। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। जगन्नाथ शब्द में कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि है।
इसके बाद यहाँ पर कौन सा निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या, ऑप्शन नंबर ए नी प्लस कपट। अब यहाँ पर समास के बारे में बताएंगे, समास संरचना क्या क्या हुआ है, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर का है, यथाशक्ति में कौन सा समास पाया जाता है, अव्ययी भाव समास पाया जाता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास नहीं है, द्विगु समास है। इससे आगे यहाँ पर लंबोदर में शब्द में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास है। इसके बाद यहाँ पर लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास स्वीकृत है, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। इसके बाद घनश्याम में कौन सा समास स्वीकृत है, तो सभी बच्चे बताइए कौन सा कर्मधारय समास है। यहाँ पर कर्मधारय। पापुण्य में कौन सा समास है, पापुण्य में ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। शूल पाणी में कौन सा समास नहीं था, बहुव्रीहि। इसके बाद यहाँ पर नील उत्पलम में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। इसके बाद आगे चलते हैं, अब हम अजात शत्रु में कौन सा समास प्रयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि। देशभक्ति में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। इसके बाद पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक चला वो कौन सा, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उनमें शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए उद। जब भी ऐसा आता है तो यहाँ पर क्या उद। ऐसे ही अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक। कौन सा, अत्यधिक। इसके बाद अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अलम, ऑप्शन नंबर ए अलम शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, हम सूत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आ। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, इक। कौन सा लगा, अक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर ए आवट, तो कौन सा आवट। इसके बाद अब तद्भव तत्सम तद्भव, गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए गेहूं। निम्न में से कौन सा तत्सम है, शब्द कौन सा तत्सम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कर्पूर, तो कौन सा कर्पूर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी भौरा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अग्नि शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन नंबर ए आग। काज का तत्सम रूप क्या होगा, कार्य, ऑप्शन नंबर ए कार्य। अश्रु शब्द का उचित तद्भव रूप क्या है, ऑप्शन नंबर ए आंसू, तो कौन सा आंसू। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बी श्रृंगार। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए जीव। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, विवाह, ऑप्शन नंबर ए विवाह। इसके बाद आगे चलते हैं, हम चरण का तत्सम रूप क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चरण। क्षीर शब्द का उचित तद्भव रूप क्या है, ऑप्शन नंबर ए खीर। अट्टालिका का शब्द रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अटारी। इसके बाद चलते हैं, हम देशज विदेशज और संकर शब्द में चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अगला टॉपिक है ये भी इंपोर्टेंट है, संकर शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है, दो भाषाओं के मेल से बना शब्द। और उसके बाद लालटेन शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है, या था ऑप्शन नंबर ए विदेशज। कैंची किस शब्द किस भाषा का शब्द है, यह है तुर्की, कौन सा का, तुर्की। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, ऑप्शन नंबर ए खिड़की। रेलगाड़ी शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए संकर। और रिक्शा शब्द मूलतः किस भाषा का है, ये ऑप्शन नंबर ए जापानी शब्द है। कैसा है, जापानी। अब आगे चलते हैं, हम कौन सा टॉपिक है हमारा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे और बने हैं अभी तक। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, बुढ़ापा शब्द की संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक। सर्वनाम के भेदों की कुल संख्या कितनी है, सर्वनाम के, तो कितनी है, ऑप्शन नंबर ए 6। कितनी है, 6। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए परिमाण बोधक। कौन सा, परिमाण बोधक। इसके बाद आगे देखते हैं, संज्ञा के कुल कितने मुख्य भेद स्वीकार किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए 5। निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए कोई। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो ऑप्शन नंबर ए विशेषण। किस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अकर्मक। काल के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए 3। इसके बाद देखते हैं, वह आ रहा होगा वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पर राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है, ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य है। अध्यापक छात्र से पढ़वाता में कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। मुझसे उठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, अब कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कारक के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए 8 भेद। बालक शब्द का उचित बहुवचन रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बालक ही होगा। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है, तो चिड़िया का क्या है शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए चिड़िया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला विसर्ग और ये चांद बिंदी आ जाती है। इससे आगे देखते हैं, अब हम बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है, ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक। हिंदी वर्णमाला में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है, संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे अब जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आधे कंप्लीट हो चुके हैं, आधे और बचे हैं, तो सभी बच्चे देखते चलना। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यामिनी। अनल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए अग्नि। कानन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन नंबर ए वर्ण। इसके बाद तरणी निम्नलिखित में से किसी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सूर्य। मीन शब्द का उचित पर्यायवाची कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मत्स्य।
वारिद शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बादल। तो क्या होगा? बादल। इसके बाद आगे देखते हैं, दामिनी शब्द का उचित पर्यायवाची क्या? ऑप्शन नंबर ए विद्युत। अरण्य शब्द का सही पर्यायवाची क्या? ऑप्शन नंबर ए कानन। अरविंद का पर्यायवाची शब्द रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए कमल। तो क्या? कमल। इसके बाद आगे, मरकट का सही पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बंदर। यमुना का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कालिंदी। मेघ का सही पर्यायवाची कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पयोधर। इसके बाद देखते हैं आगे, अपेक्षा, क्या अपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपेक्षा। उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या होगा? निमीलन। उद्याचल का सही विलोम शब्द क्या है? अस्ताचल। ऑप्शन नंबर ए। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या? अपकर्ष। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या है? अतिवृष्टि का। ऑप्शन नंबर ए अनावृष्टि। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऋजु का सही विलोम शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वक्र। इसके बाद, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनिर्वचनीय। बिना बुलाए आने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? अनाहुत। जिसके सिर पर चंद्रमा उसके लिए एक शब्द चंद्रशेखर। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ। अब मुहावरे एवं लोकोक्तियां स्टार्टिंग हो चुकी है। कपटी मित्र के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आस्तीन का सांप। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या? बुद्धि भ्रष्ट होना। आंख का तारा होना का सही अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक प्रिय होना। इसके बाद, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए इंकार करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना सही अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए स्वयं को हानि पहुंचाना। इसके बाद, एक और 11 होना लोकोक्तिया का अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए संगठन में शक्ति होना। इससे आगे, घड़ो पानी पटना मुहावरे का अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक लज्जित होना। हाथ कंगन को आशिक क्या? लोकोक्तिया का अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसके बाद, कान फूंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए दीक्षित करना या बहकाना। नाक रगड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऊंट के मुंह में जीरा होना लोकोक्तिया का अर्थ क्या? आवश्यकता से बहुत कम। इसके बाद आगे चलते हैं अब वाक्य भेद एवं शुद्धि। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह एक विदुषी महिला थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद स्वीकृत हैं? ऑप्शन नंबर ए 8 भेद। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा वाक्य है। तो कैसा है ये? तो यह मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य। वाक्य में मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 अंग माने जाते हैं। अब रस से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्साह निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव है? यह ऑप्शन नंबर ए विरस। घृणा या जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर ए विभत्स रस का। शांत रस का स्थायी भाव क्या? ऑप्शन नंबर ए निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या? ऑप्शन नंबर ए रति। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 8। विस्मय किस रस का स्थायी भाव माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अद्भुत रस का। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं हम छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक छंद में कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर ए 16। छोटा छंद किस छंद का ठीक उल्टा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए दोहा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर ए 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर ए 13 मात्राएं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए दोहा प्लस रोला। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं हम अलंकार। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए यमक। खग कुल कुल सा बोल रहा में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। इसके बाद, तरणी तनुजा टटमाल में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं हम चरण धरत चिंता करत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। इसके बाद, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार है। अब हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से कौन प्रस्तावित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रसिद्ध सूफी काव्य ग्रंथ मृगावती के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुन। प्रसिद्ध वीर गाथा ग्रंथ परमाल रासों के रचयिता कौन है? जगनिक। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए गोस्वामी विठलनाथ। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुकड़ी। निम्नलिखित में कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नाभादास। कौन है? नाभादास। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रसिद्ध महाकवि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रीतिकाल। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन। हिंदी के द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी।
बिहारी किस काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रीतिकाल के। कवितावली ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। चिंतामणि का किस प्रसिद्ध लेखक का निबंध संग्रह? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तुलसीदास नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचरण की सभ्यता किसका अत्यंत प्रसिद्ध निबंध है? यह सरदार पूर्ण सिंह। हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किसे मिला? सुमित्रानंद पंत को मिला है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? यह ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविकता और सहजता का अंतर है। भाषा कौशलों का सही प्राकृतिक क्रम कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए समृद्ध भाषिक परिवेश। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता निम्नलिखित में कैसे होती है? जन्मजात होती है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कठिनाइयों को दूर करना। इसके बाद पवन पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ एवं भाव समझना। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ध्यान रखना सभी बच्चे, ये वाले जितने भी क्वेश्चन हमने बताए 168 क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इन वाले क्वेश्चन को आप 30 मिनट अच्छे से पढ़ के जाना, जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो जाए और 30 में से आप कम से कम 28 प्लस कर सको। तो हमारे यही उद्देश्य था, जिससे इसी प्रकार से ये वीडियो बनाई गई है और इसी प्रकार से अगली वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम आपके पास कंटेंट पहुंचाते रहे।